बात हो रही है 10th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में। चैप्टर नंबर 14 है, एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में हमारी डिस्कशन चल रही है कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स क्या हैं, कहाँ से आते हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हैं इंसान की बॉडी के ऊपर। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उसमें देखते हैं कि सर नाइट्रोजन कंपाउंड्स नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा इसका है और जो फॉस्फेट फ्यूल की कंबस्शन है वो कौन सा है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स, स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के जो कंपाउंड हैं ये बेसिकली कौन सा इसका सोर्सेज है। नेचुरली तौर के ऊपर जो है ना ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की सूरत में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रिकली लाइटनिंग से पैदा होते हैं। नेचुरली जो है नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जो है नाइट्रोजन कंपाउंड जो है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड की शक्ल में पाए जाते हैं। और जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं ये पैदा कहाँ से होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो हैं, ऑक्साइड्स जो हैं जे NO नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जो हैं ये पैदा होते हैं स्टूडेंट्स ये नेचुरली लाइटनिंग से। ये बिजली गरजती है ना ज्यादा, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, नेचुरली इलेक्ट्रिकल लाइट। ये इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग जो है वहां से नेचुरल सोर्स है इसका जो पैदा होने का। नेचुरल सोर्स जो है ना ये मैंने बता दिया आपको। कि सर नाइट्रोजन की ऑक्साइड का नेचुरल सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग है जो वहां से पैदा हो रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है वहां से। सर उसके बाद दूसरा सोर्स जो है वो कंबस्चन है फॉसिल फ्यूल्स का। ऑटोमोबाइल के इंजनों के अंदर इंटरनल कंबस्चन इंजन्स में फॉसिल फ्यूल कंबस्चन ये एक सोर्स है। इन इंटरनल कंबस्चन जो होती है इन इंटरनल कंबस्चन इंजन्स के अंदर ये जो फॉसिल फ्यूल जलता है गाड़ियों के इंजनों के अंदर वहां से ये धुआं निकलता है। उस धुएं के अंदर भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। पावर प्लांट्स के अंदर थर्मल पावर स्टेशन से भी पैदा होती है ये वाली थर्मल पावर स्टेशन से भी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा होते हैं। और फैक्ट्रीज के अंदर जहां पे कोल जलता है उधर से भी पैदा होती है, फैक्ट्री से भी निकलता है ये वाला। इंजन से, फैक्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से, जहां जहां हम लोग फॉसिल फ्यूल्स अपने एनर्जी गेन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं वहां वहां से ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जो है ना वो निकलते हैं। तो ये सर जो है ना ये नाइट्रोजन जो है जो कंबस्चन से बनती है और NO नाइट्रोजन आपने पढ़ा ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बन रही है कंबस्चन इंजनों के अंदर, तो वो क्या होती है वो दिखाया भी हुआ है उस बंदे ने कि ये आप लोग जिस तरह कह रहे हैं कि ये बन रही है फैक्ट्रीज के अंदर, थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर, इंटरनल कंबस्चन इंजन्स के अंदर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन रहे हैं तो उसके बनने का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि सर N2O2 जब मिलती है ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो है ये कुछ इस तरह बनती है जब डायरेक्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं
कंबशन इंजन्स के अंदर फॉस्फेट फ्यूल के जलने से, थर्मल पावर स्टेशन में फॉस्फेट फ्यूल के जलने से, फैक्ट्रीज में फॉस्फेट फ्यूल के जलने से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपको मिलती है तो NO बन जाता है। तो सर इसके बाद ये बड़ी जल्दी नाइट्रस ऑक्साइड जो है मजीद ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है हवा में जाके, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। ये बहुत ज्यादा, ये इतनी ज्यादा टॉक्सिक नहीं, नॉट टॉक्सिक। बाकी जब ये NO इसको मजीद फजा में से ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वेरी टॉक्सिक। ये बहुत टॉक्सिक होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये वेरी टॉक्सिक गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैं बताता हूँ कि इसका तरीकाकार किस तरह से है। एक स्केच बना के बताता हूँ आपको कि नाइट्रोजन जो है हवा के अंदर होती है, ये नॉर्मली अनरिएक्टिव होती है। नाइट्रोजन इन एयर नॉर्मली अनरिएक्टिव, ये रिएक्शन ही नहीं करती। आप लोग जानते हैं फजा में नाइट्रोजन 70% या 79% पाई जाती है फजा में। तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है लेकिन रिएक्ट ही नहीं करती। ये आग लगने से बचाती है, आग लगने को रोकती है फजा में। बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। आम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट भी नहीं करती। एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, जब फजा में टेम्परेचर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां NO2 और NO नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एट हाई टेम्परेचर। ये कंबशन इंजन्स के अंदर ये मामला होता है जब आप टेम्परेचर वहां पे बहुत ज्यादा दे देते हैं। नेक्स्ट है सर मेरा कि ये गैसेस जो है NO या NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये फजा में चली जाती हैं, वहां इनको हम लोग पोल्यूटेंट्स कहते हैं। NO और NO2 in air act as air pollutants, फजा के हवा के आलूदगार के तौर के ऊपर हमें हवा में मिलती है भाई। इससे आगे ये इससे नेक्स्ट स्टेप कि सर ये अगले स्टेप में क्या होगा। अगले स्टेप में ये है कि ये जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं ये पानी के अंदर डिजॉल्व होंगे तो एसिडेंट बन जाएगी। NO और NO2 dissolve in water to form a submarine HNO3 which fall on earth। ये लो कि सारे जी इसकी ये कहानी है कि फिजा में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, 70-80%। जब हाई टेम्परेचर के ऊपर गाड़ियों के इंजनों में कोयला तेल गैस जलती है या फैक्ट्रीज में थर्मल पावर स्टेशंस में, तो वहाँ से फिजा में से हवा को वो यूज़ करते हैं। तो फिजा की हवा जो है वो इस नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाती है तो NO और NO2 बन जाता है। तो ये NO और NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों जो कंपाउंड बने हैं वो फिजा में चले जाते हैं। फिजा में जब चले जाते हैं इंजनों से निकलकर फिजा में चले जाते हैं, फिजा में उनको एज ए एयर पोल्यूटेंट लिया जाता है।
जब फिजा में एज एयर पोल्यूटेंट लिया जाता है तो वहां ये पोल्यूटेंट साहब जो हैं बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, और बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद जे HNO3 ये हमारा एसिड रेन बना देते हैं। NO और NO2 जो है ये हमारा तेजाब बन जाता है, और ये तेजाब भी बारिश की शक्ल में जमीन पे आता है और जमीन में तबाही फैल देता है। जमीन पे जो तबाही फैलता है वो अजीब ही है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको एसिड रेन वाले टॉपिक के अंदर कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं एसिड रेन के। सर ये इनके जो मिक्सचर है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के जो मिक्सचर हैं इसको हम लोग NOx की फॉर्म में लेते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग इस शक्ल में लेते हैं, और ये NO या NO2 की शक्ल में फिजा में जाती है, जिस तरह मैंने ये कहा है। और जब फिजा में यहाँ ये जाती है नाइट्रोजन की ऑक्साइड जाते हैं तो वो एज ए पोल्यूटेंट होते हैं, उनको एज ए पोल्यूटेंट लिया जाता है कि वो भाई गाड़ियों के इंजन से निकलने वाले धुएं के अंदर NO2 और NO3 की शक्ल में होते हैं, और वो चले जाते हैं फिजा में। और थर्मल पावर स्टेशन की चिमनी से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाला धुआं, उस धुएं के अंदर ये NO2 और NO की शक्ल में नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड्स जा रहे होते हैं, और इनको हम लोग एज ए पोल्यूटेंट्स ले रहे होते हैं। तो ये मसाइल क्या पैदा करते हैं, मसाइल प्रॉब्लम्स। सारे पहले तो ये है कि ये ब्रीदिंग इरिटेशन पैदा करेगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये ब्रीदिंग पैसेज के अंदर इरिटेशन पैदा करेगा, ब्रीदिंग इरिटेशन आएगी, इससे ऑक्साइड्स जो बनते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ये NO और NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये अब फिजा में आते हैं एज ए पोल्यूटेंट्स, और वहां जाके ये एसिड रेन पैदा करते हैं वाटर वेपर के साथ मिलकर। तो ये नाइट्रिक एसिड जो है ये एसिड रेन का कंपोनेंट है, तो ये वहां तेजाबी बारिश बनाएगा। NO और NO2 react with water to form acid rain। आप लोग जानते हैं HNO3 which is acid rain, NO और NO2 पानी के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये HNO3 जो है आप लोग जानते हैं एसिड रेन का यूज है, H2SO4 HNO3 दोनों ही है ना ये तेजाबी बारिश पैदा कर रहे होते हैं। तो ये दो इसके इफेक्ट्स हैं जी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के, एक तो सांस लेने के इरिटेशन पैदा करेगा, सांस लेने के पैसेज के अंदर इरिटेशन आ जाएगी, ब्रीदिंग पैसेज के अंदर इरिटेशन आएगी, और सांस की सारी नालियों में कहीं ना कहीं ये अपना असर छोड़ेगा, सांस लेने में मसला आएगा। दूसरा ये तेजाबी बारिश बनाएगा, दो इसके इफेक्ट्स हैं। तो सर इसको दोबारा जरा हम रिव्यू करते हैं कि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो नेचुरली तौर के ऊपर भी बनते हैं, और ये ऑटोमोबाइल कंबस्शन, ऑटोमोबाइल के इंजन के अंदर जब फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन होती है तो वहां भी बनते हैं। नेचुरली तौर के ऊपर एक ही सोर्स है नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स के बनने का, नाइट्रोजन के कंपाउंड बनने का, वो है कि इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग। जब बादल गरजते हैं तो फिजा की 79% जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है, तो वहां नाइट्रोजन के नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, ये बना, ठीक है ना जी। और ये फिजा में नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने का एक नेचुरल जो फेनोमेनन है वो इलेक्ट्रिकली लाइटनिंग होती है, एक तरीका। नंबर 2 है जी ये वाला कि ये दूसरा फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन है गाड़ियों के इंजनों में, थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर फॉसिल फ्यूल जाता है, फैक्ट्री में जाता है। ये तीनों सोर्सेज के अंदर जब फॉसिल फ्यूल जलता है तो वहां
ऑक्सीजन और फॉस्फोरस फ्यूल जो जलता है वो दोनों मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मजीद ऑक्सीजन फिजा से लेकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये खतरनाक तरीन होता है, सांस के मिसाइल का वजह बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसकी मैं डायग्रामेटिकली आपको फॉर्मेशन बताता हूँ कि फिजा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78 से 80%, लेकिन अनरिएक्टिव है। जो ही उस नाइट्रोजन को कंडीशन मिलती है हाई टेम्परेचर की, तो वो फौरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO और NO2 बना लेता है। NO और NO2 जो है ये पोल्यूटेंट के तौर के ऊपर हम लोग लेते हैं, ये इंजनों में बन रही होती है, थर्मल पावर स्टेशनों में बन रही होती है, ये फैक्ट्रीज के धुएं के अंदर होती है, ऑटोमोबाइल के धुएं के अंदर होती है, चिमनियों भट्टों के चिमनियों के अंदर होती है। तो जब ये फिजा में जाएगी तो इसको हम लोग ऐसे एयर पोल्यूटेंट लेंगे। फिजा में एयर पोल्यूटेंट ले लिया इसको NO और NO2 को, और जब फिजा से उसको बारिश के पानी के वेपर्स मिलते हैं तो NO और NO2 जो है ये तेजाबी बारिश बन जाते हैं। ये एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाता है, NO और NO2 HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक अहम जुज है एसिड रेन का। आप लोग जानते हैं कि एसिड रेन H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर होता है। तो HNO3 जो है ये एक अहम जुज है तेजाबी बारिश का। वो जमीन पे आती है तेजाबी बारिश के साथ, और जमीन के ऊपर जो बिल्डिंग्स की लुक का बेड़ागर करती है, जो सॉइल की तबाही भी जाती है, जो वेजिटेशन को तबाह करती है, उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि नेक्स्ट जो इंसिडेंट का टॉपिक आएगा उसमें इसका नाम लेंगे। तो ये इसके साथ मसाइल क्या है हमारे पास जो है, इसके मसाइल जो हैं, पहला मसला ये है कि ब्रीदिंग पैसेज के अंदर इरिटेशन पैदा करेगी। ब्रीदिंग पैसेज के अंदर इरिटेशन आएगी। तो ब्रीदिंग पैसेज के अंदर इससे जो इरिटेशन आएगी वो सांस के मसाइल पैदा करेगी। सांस लेने में दिक्कत आएगी, हमें तकलीफ होगी। ऐसी हवा में सांस लेने में दिक्कत आएगी जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। और ये आप लोगों को पहले मैंने बताया है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं ये अहम यूज हैं एसिड रेन बनने का। एसिड रेन बनाते हैं ये वाले, और एसिड रेन जब बनाते हैं NO और NO3 ये एसिड रेन बनाते हैं। और एसिड रेन आप लोग जानते हैं कि जब NO और NO2 मिलते हैं पानी के साथ तो HNO3 बनाते हैं, और HNO3 अहम जूस है एसिड रेन का। एसिड रेन में दो चीजें होती हैं, H2SO4 और HNO3, ये दोनों ही होती हैं एसिड रेन के जूस है। लिहाजा HNO3 जो बन रहा है ये एसिड रेन का अहम जूस है। और एसिड रेन जब जमीन पे आती है तो तबाही चलती है, बिल्डिंग्स की लुक की और वेजिटेशन। तो दो मसले हैं बेसिकली इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के भाई, कि एक तो ब्रीदिंग के अंदर ब्रीदिंग पैसेज के अंदर इरिटेशन पैदा करेगी, और नंबर दो एसिड रेन पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। दो हैं इसके मसाइल। तो इसका हल यही है कि अपने जो है फॉसिल फ्यूल जो है वो ज़रा आप लोग साफ सुथरा अच्छा इस्तेमाल करें ताकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कम पैदा हो। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।